हेलो, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है साझेदारी का पुनर्गठन। देखिए, सामान्य परिचय के बाद हमने एडमिशन स्टार्ट किया। एडमिशन को लेकर ही हमारा ये टॉपिक है, साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है कि जो साझेदारी संलेख हमने बनाया है, जो पार्टनरशिप डीड हमारी बनी हुई है, उस पार्टनरशिप डीड में चेंज करना। हम रिकंस्ट्रक्शन की जगह चेंज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चेंज का मीन्स जो हमने साझेदारी संलेख बनाया था, उस साझेदारी संलेख को बदल के नया साझेदारी संलेख बनाना है। तो ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिस समय हम हमारा पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाता है। और वो पार्टनरशिप डीड चेंज होने के जनरली 3 ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है जब हम हमारा पार्टनरशिप डीड चेंज करते हैं। वो स कंडीशन हमारे पास में है। सबसे पहले, जब एक नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेता है। दूसरी बात, जब एक साझेदार पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा आता है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। देखिए, प्रवेश का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी, जो 3:2 में साझेदारी कर रहे थे। अब उनके साथ तीसरा व्यक्ति आया, सी, जिसको 1/4 भाग के लिए हमने प्रवेश दिया है। तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई जब आपको स्टार्टिंग में ए और बी का जो पार्टनरशिप डीड था, मीन्स जब इन्होंने 2:3 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस को अब बदल कर सी को उनके साथ एडमिट करना होगा। सी 1/4 भाग लेकर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका पार्टनरशिप डीड चेंज होता है और इसी को हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट, जब एक पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, दोनों ही कंडीशन में आपका पार्टनर की संख्या कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, 3:2:1 में पार्टनरशिप कर रहे थे। एक समय बाद आपके सी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमारे पास अब ए और बी 2 पार्टनर ही बचेंगे। ये होता है आपका पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना। जैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, जो 3:2:1 में लाभ हानि बांटते थे। अब भविष्य में इन्होंने निर्णय लिया कि अब हमारा प्रॉफिट हम 2:1:1 में बांटेंगे। कई ऐसी स्थितियां बन जाती है जब अपना लाभ हानि अनुपात चेंज कर लिया जाता है। तो ये तीनों ऐसी स्थितियां हैं जब आपकी साझेदारी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन को ही हम पुनर्गठन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम तीनों में से एक एक पॉइंट को लेकर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है नए साझेदार का प्रवेश। जब एक साझेदार पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेता है, तो कौन सी समस्याएं होती है, कौन कौन से उसे अधिकार दिए जाते हैं, ये सारी हमने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था, पिछली क्लास में भी दिखाया था। आज हम उन पॉइंट्स को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब एक नया साझेदार आता है, तो उन जो समस्याओं का समाधान किस तरह से करना है, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेता है, प्रवेश लेगा, तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसे 2 अधिकार दिए जाते हैं। संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। उसके लिए उसको पूंजी लाना है, ख्याति का पैसा लाना है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी है। आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लाभ हानि विभाजन अनुपात। पार्टनरशिप फर्म में जैसे एक नया पार्टनर एडमिट होता है, उस समय आपका रेशियो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के रेशियो होते हैं अनुपात। पहला है आपका पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं पुराना अनुपात? तो नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, उसे हम पुराना अनुपात कहते हैं। जैसे ही नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेगा, तो प्रवेश लेने से पहले पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, उसे हम पुराना अनुपात कहते हैं। देखिए, हमेशा दिया हुआ होता है, ये ऑलरेडी गिवन होगा, और नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि साझेदारी संलेख जब बनाया जाता है, जब जैसे ही पार्टनर्स पार्टनरशिप करते हैं, उस समय पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है, और उस पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट पहले से क्लियर किया जाता है कि हम लोग भविष्य में लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे। मान लीजिए उन्होंने ये पॉइंट नहीं पहले से डिसाइड किया है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उस कंडीशन में हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान अप्लाई करते हैं, जो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं कि आप अ, लाभ हानि बराबर बांटोगे, किसी प्रकार का रेमुनरेशन नहीं दोगे। तो ये कॉमन सी बात हो गई कि जब आपको पहले से
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बराबर शेयर करना है। तो पुराना अनुपात का तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है, सवाल में है दैट मीन सही है, नहीं है तो आपको बराबर लेना है। लेकिन बात करते हैं नया अनुपात की। ये क्या होता है? तो जब नया साझेदार प्रवेश ले लेता है, नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदार नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, उसे हम कहते हैं नया अनुपात। इन फ्यूचर सारे ही पार्टनर जिस रेशियो में अपना लाभ हानि बांटने वाले हैं, उसे हम नया अनुपात कहते हैं और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलग अलग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे। तीसरा आता है सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात। देखिए, जैसे ही एक नया व्यक्ति आएगा आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में, जो पुराने साझेदार हैं उनके लाभों में कमी आएगी। कैसे कमी आती है? मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जो बराबर लाभ हानि बांटते हैं। सी को आपने बुलाया 1/3 भाग के लिए। अब ए और बी जब दो पार्टनर थे, उस समय मान लीजिए आपका प्रॉफिट था 90 रुपीज, तो दोनों को कितना मिला? 45। भाई कॉमन सी बात है, जब ए और बी दोनों पार्टनर्स थे उस समय इनको प्रॉफिट मिल रहा था 45। लेकिन जब सी भी साथ में आ गया तो प्रॉफिट तो 90 ही रहता है, बट जाएगा तीनों में। अब तीनों को मिलेगा 30। तो देखिएगा ए और बी का प्रॉफिट पहले की कंपेयर अब कम हो गया। पहले 45 रुपीज मिल रहा था, अब 30 रुपए मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और ये जो कमी आती है उसी को हम त्याग कहते हैं, उसी को हमारा त्याग कहा जाता है। तो त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? तो आप समझिएगा, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। नए साझेदार के प्रवेश लेने पर पुराने साझेदारों के अनुपात में जिस पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसका डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा कि व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। तो पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है उसी को हम त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग का अनुपात क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, दो प्रश्न और हमारे सामने क्रिएट होते हैं कि पहला प्रश्न, त्याग का अनुपात कहते किसे हैं? तो नया साझेदार जब प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदारों के लाभों में कमी होती है, और जिस अनुपात में कमी होती है वही हमारा त्याग का अनुपात है। सेकंड पॉइंट, ये क्यों निकाला जाता है? तो हम त्याग का अनुपात ख्याति बांटने के लिए निकालते हैं, ख्याति बांटने के लिए। देखिए, जो भी नया साझेदार आ रहा है, इन फ्यूचर जिसको जो प्रॉफिट होगा वो पुराने साझेदारों की गुडविल के बेस पे ही होता है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसी को गुडविल लेने का अधिकार होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को शेयर करने के लिए। बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक कॉमन एंड सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, मींस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, नए अनुपात को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस कैसी है, हम एक एग्जाम्पल लेके इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, नए अनुपात की गणना जब हम करते हैं तो अलग अलग स्टेज पे हमारे पास कैलकुलेशन होती है। सवाल में बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस दे रखी होती है। टोटली हमारे पास, हम थोड़ा सा छोटा मोटा देखें तो 7 कंडीशन। प्रश्न के फॉर्मेट हमारे पास कम से कम 7 कंडीशंस में हमारा सवाल आ सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम 7 ऐसे पॉइंट्स को लेकर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनमें से 3 मैंने बोर्ड पे लिखे, हम तीनों का एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा आप देख सकते हो, जब प्रश्न में कोई सूचना न हो। एक मैंने कंडीशन क्रिएट की है कि जब सवाल में कोई सूचना नहीं दे रखी है, किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में,
उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमको लिया हुआ है ए और बी 3:2 में साझेदार हैं, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया, नया अनुपात ज्ञात करो। मान लीजिए आपका ये सवाल है, प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। ए और बी 3:2 में साझेदार हैं, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप 1 रुपया लाभ मान के इसको सॉल्व करोगे। 1 रुपया लाभ कैसे मानोगे, हम लिखेंगे माना लाभ 1 रुपये है, तो 1 में से 1/4 भाग सी का गया। देखो सवाल में जब कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 रुपया लाभ मानकर इस सवाल को हल करोगे। कैसे करना है, आप लिखोगे माना रुपये 1 लाभ है, माना लाभ 1 रुपये है, 1 में से 1/4 भाग सी का घटाना है, पीछे बचा आपका 3/4 जो ए और बी का है। अब इस प्रॉफिट को ए और बी अपने पुराने अनुपात में शेयर करेंगे, ए बी और सी। 3/4 3/4 इंटू पुराना अनुपात था 3/5 2/5, पुराना अनुपात है 3/2, तो इस हिसाब से इनका रेशियो बन गया 3/5 2/5, तो 9/20 6/20 और सी का है 1/4। ऐसी संख्या से गुणा करें कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 5 से मैंने गुणा कर दिया, तो 5/5 से करोगे, आपका रेशियो बन गया 9:6:5। ये आपका न्यू रेशियो। फिर से देख लीजिएगा, जब सवाल में कोई कंडीशन दी हुई नहीं है तब आपको 1 रुपया लाभ मानना है और उस 1 रुपया लाभ के साथ में आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, 1 रुपये में से आपका सी का हिस्सा घटाना है, पीछे बचा 3/4 जो ए एंड बी का है। अब आप इसको न्यू रेशियो निकालोगे तो ये जो प्रॉफिट बचा है वो ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। इस कंडीशन को ये भी मानते हैं कि नए साझेदार को पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में त्याग करते हैं। इतना लंबा चौड़ा ना समझ के हम यही जानते हैं कि सवाल में हमको और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट दूसरा समझते हैं, सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, इसी प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा नई कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए सवाल में आपको लिखा ए और बी 3:2 में साझेदार हैं, सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश लेता है, जिसे ए व बी बराबर त्याग करते हैं। सवाल में एक कंडीशन क्रिएट हो गई, ए और बी बराबर त्याग करते हैं। सवाल तो वही है, पहला प्रश्न था ए एंड बी 3:2 में पार्टनर्स थे, सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा था, कोई अदर कंडीशन नहीं थी। बट इस सवाल में अदर कंडीशन में लिखा ए और बी दोनों बराबर त्याग करते हैं। ऐसी कंडीशन में पहले आपको त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है। आप निकालोगे त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात बराबर नए साझेदार का हिस्सा इनटू त्याग का हिस्सा। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, क्रिएट इसलिए हुआ कि ये जो सवाल में आपको दिया हुआ है वो त्याग का हिस्सा है। ए त्याग कर रहा है, बी त्याग कर रहा है, त्याग सी के पक्ष में किया जा रहा है, तो इनका त्याग का अनुपात कितना होगा, तो वो अनुपात निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, नए साझेदार का हिस्सा। जैसे ही आपको त्याग का हिस्सा सवाल में मिला है, चाहे वो समान है असमान है, दोनों स्थितियों में सेम फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला हो गया नए साझेदार का हिस्सा इंटू त्याग का हिस्सा। अब आपका सेक्रीफाइस रेशियो बना नए साझेदार का हिस्सा 1/4 इंटू त्याग का हिस्सा 1/2 बराबर, मतलब 1:1, तो 1/2 1/2। अब आपका त्याग का अनुपात आ गया 1/8 1/8। अब आप नया अनुपात निकालोगे, नया अनुपात बराबर, यहाँ एक फॉर्मूला होता है पुराना माइनस त्याग। जब प्रश्न में त्याग का अनुपात दिया हुआ है तब आप नया निकाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में पुराना माइनस त्याग का अनुपात एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। प्रश्न में त्याग का अनुपात है, उस कंडीशन में हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। अब हमारा त्याग का अनुपात कितना है, पुराना कितना है, तो ये दोनों दे रखा है। देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप ऊपर देख लीजिएगा, ए यहाँ कर लेते हैं, ए बी और सी।
ए का पुराना अनुपात था 3/5 माइनस 1/8, 2/5 माइनस 1/8 और इसका है 1/4। अब आपका 40 एलसीएम आ गया, 24 माइनस 5 19/40, 40 एलसीएम आया आपका 16 माइनस 5 11/40। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 40 हो जाए तो 10/10। इस कंडीशन में अपना आंसर आएगा 19:11:10। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो ये था आपका पहले था जब कोई कंडीशन नहीं थी, दूसरा है जब कंडीशन समान दे रखी है। इससे आगे हम अगले वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।